एलजी सिन्हा और भाजपा द्वारा जेकेयूटी केंद्र शासित प्रदेश स्थापना दिवस का जश्न मनाया गया। डोगरा और महाराजा हरि सिंह जी का अपमान है। हम जम्मू कश्मीर राज्य चाहते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की शर्तों का क्रियान्वयन। अनुच्छेद 370 35A पीआरसी। बॉयकॉट जेकेयूटी स्थापना दिवस। निमल साहब, कल डॉक्टर साहब के साथ आपकी मीटिंग हुई फारूक अब्दुल्ला के साथ, तो कहीं ऐसा लग रहा था कि गुस्सा था। क्या बात हुई थी वो बताइए। ऐसी कोई बात नहीं थी। आप पत्रकार मित्र गलत तरीके से वो बात ले रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ तो मैं 5 अगस्त 2019 के बाद हम सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक एक ही जंग लड़ते आए हैं कि रियासत का दर्जा हमको वापस किया जाए और जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाए। और जम्मू कश्मीर में चुनाव करवा के हमने सरकार भी बना दी। और अफसोस इस बात का हो रहा है, और हमने ये कहा कि हमें पूरा रियासत का दर्जा वापस चाहिए, और वो रियासत के दर्जा वो वाला चाहिए जो 26 अक्टूबर 1947 को हमारे महाराजा हरि सिंह जी इस रियासत का असेशन विले इल्हाक भारत के साथ जिन शर्तों के ऊपर करके गए थे। और उसके साथ साथ हमें अपना स्टेट सब्जेक्ट, हमारी जमीनों की हिफाजत, नौकरियों की हिफाजत हमको चाहिए। और मैंने ये भी उनसे कहा कि जो रेजोल्यूशन आपने पास किया है कैबिनेट ने, उमर अब्दुल्ला सरकार ने, वो उसके ऊपर क्लियरेंस एक तरफ दे रहा है एलजी मनोज सिन्हा, और दूसरी तरफ वो आपने केंद्र को प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा दिया। लेकिन इनका दोहरा चेहरा नजर आ रहा है। वो दोहरा चेहरा ये है कि एलजी, भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं, और साथ में 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी दिन मना रहे हैं। ये हमको बर्दाश्त नहीं है। ये डोगरा लोग, हम रियासत के दर्जे की जंग लड़ रहे हैं, अवाम में गए हैं, रियासत के दर्जे की वापसी, 370 35A की वापसी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों की वापसी को लेकर के, इस बात को लेकर के हम लोगों में गए हैं जो वादा मिशन स्टेटहुड ने किया है, जो जम्मू कश्मीर के बेटे सुनील डिंपल ने किया है। वो ये वादा किया है कि हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाएंगे, और साथ में आर्टिकल 370 स्टेट सब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें लेंगे। लेकिन ये लोग यूनियन टेरिटरी दिन मना रहे हैं। इसलिए मैंने उनको जोश से कहा था कि ये डोगरा रियासत है, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। यूनियन टेरिटरी दिन हम बहिष्कार, बाइकाट करें। और दूसरा, मैंने उनसे ये भी गुजारिश की, डॉक्टर साहब, जो रेजोल्यूशन आपने पारित किया है उसमें सिर्फ रियासत का दर्जा ही है, उसमें आधा अधूरा प्रस्ताव है, उसमें कुछ और चीजें भी डालिए। असेंबली का सेशन लग रहा है, ये हमारा दरबार मुंह वापिस नहीं कर रहे। जम्मू का कश्मीर का भाईचारा जो हमारा है, हमारे व्यापारियों का कारोबार सब तबाह कर दिया। ट्रांसपोर्टर, होटल्स, वेव मॉल्स और जितने भी लिंक रोड, पुरानी मंडी, सब काम तबाह ठप कर दिया। तो उस रेजोल्यूशन में थोड़ी सी खामियां हैं, उसको भी इस 4 नवंबर को जो सेशन लग रहा है उसमें अपने रेजोल्यूशन में पास करें, और उसमें ये दायर करें कि जो 26 अक्टूबर जिन शर्तों के ऊपर असेशन भारत के साथ हमारा महाराजा हरि सिंह जी, डोगरा महाराजा, डोगरा रियासत का असेशन भारत के साथ करके गए हैं, नंबर 1 वो शर्तें लागू की जाए। नंबर 2, हमारा आर्टिकल 370 35A को वापिस किया जाए, इसके ऊपर भी रेजोल्यूशन। नंबर 3, मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से यह भी गुजारिश की कि वो स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम था जो हमारा, वो भी वापिस किया जाए। लेकिन इनका दोहरा चेहरा तो सामने नजर आ गया। इनके जो बयानबाजी, इनके राम माधव, तरुण चुग, जो हारे हुए इनके प्रदेश अध्यक्ष वो, और वो रविंद्र रैना, और जो 29 विधायक जो डोगरा पगड़ी डाल करके शपथ ले रहे थे असेंबली में, उन्होंने तो कोई बात ही नहीं की डोगरा रियासत की। और वो तो यूनियन टेरिटरी दिन, इनके डोगरा जो खुद को कहने वाले हैं, वो 29 MLA वो यूनियन टेरिटरी दिन मना रहे हैं। अरे हम तो रियासत के दर्जे की जंग जीत रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दे दी है कि रियासत का दर्जा वापस किया जाए, और ये खुद साथ मिलकर के डोगरा करके डोगरा महाराजा की तौहीन कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वाली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं ये जो 29 चुने हुए हैं। इस बात को लेकर के मुझे गुस्सा था। और भी बहुत सी बातें थी, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने मुझे बड़ा प्यार से समझाया कि सरकार ये करेगी, और इन तमाम बातों को लेकर के, बेरोजगारी, ट्रांसपोर्टर, और भी मसले थे, 200 यूनिट फ्री बिजली देने का, और राशन वगैरह, बढ़ती हुई गरीबी को लेकर के। और इस बात को लेकर के मैंने उनसे साफ कह दिया कि डोगरा यूनियन टेरिटरी दिन नहीं मनाएगा, अलग जम्मू नहीं होने देगा, अलग कश्मीर नहीं होने देगा, और ये अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। राम माधव
तरुण चुग, आप बताइए, आप क्यों कह रहे हैं कि कॉम्प्लिकेटेड है ये जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जे का मसला? क्या कॉम्प्लिकेटेड है? जब आपने तोड़ा था तब आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं नजर आई, आपने हमें बर्बाद क्यों किया? अब आप कहते हैं लद्दाख नहीं चाहता रियासत का दर्जा। अरे रियासत का दर्जा तो लद्दाख चाहता है, वो 370-35 से भी चाहता है। आप झूठ बोल रहे हो। आप अलग जम्मू बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप पीर पंजाल को यूनियन टेरिटरी बनाने का बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हो, और आप राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी काम कर रहे हो, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर को बंटवारा करके, लद्दाख का बंटवारा करके आपने पीओके गिलगित बल्टिस्तान के ऊपर भी अपना कब्जा कमजोर कर दिया है। आप देश विरोधी बात कर रहे हो। इसलिए मैंने ये साफ शब्दों में सरकार तक ये आवाज पहुंचा दी है कि हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इसको लेकर के भी जम्मू कश्मीर असेंबली में प्रस्ताव पारित किया जाए 370-35 से, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों को लेकर के भी रेजोल्यूशन जो आधा अधूरा है उसे पूरा किया जाए।